हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी श्रुति। आज की जो कहानी है श्रुति नाम की लड़की के साथ घटी थी। उस रात जो भी कुछ श्रुति के साथ हुआ वाकई खौफनाक था और श्रुति आज भी उस दिन को याद करती है तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। करीबन 3 साल पहले की यह घटना है। टेडी डे का दिन था। उसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम रोनित था। फिलहाल तो श्रुति और रोनित की शादी को आज 3 साल हो चुके हैं। कॉलेज की समय की यह बात है और वो खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन श्रुति आज भी टेडी डे के उस दिन को याद करती है तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि श्रुति ने जो देखा उस टेडी का सीन या फिर टेडी की जो मूवी देखी वो इतनी खौफनाक थी कि उस टेडी ने उसके पेट में चाकू मार दिया था। जो अभिनेत्री थी जिस मूवी में चल रहा था, तात्या बिच्छू नाम की आपने मूवी देखी होगी, टकला वाला वो था तात्या बिच्छू। ऐसे ही कुछ श्रुति के साथ सीन हुआ था। खैर अब बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं और चलते हैं 3 साल पीछे कि श्रुति के साथ हुआ क्या था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2021 में। श्रुति अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड और थी राधिका, जो कि एक ही हॉस्टल में वो दोनों इकट्ठा एक ही रूम में रहा करती थी और खुश रहा करती थी। उन्हें कोई भी तीसरे काम से कोई भी मतलब नहीं था, पढ़ाई करना और एंजॉय करना। लेकिन श्रुति जो थी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रोनित था और वो बंदा बिल्कुल लॉयल था। हर समय श्रुति के लिए तैयार रहता था। किसी भी चीज़ की कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत श्रुति को नहीं होती थी और श्रुति की लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो होता कुछ ऐसे है, धीरे धीरे समय बीत रहा था। फरवरी का महीना चल रहा था और टेडी डे का दिन आता है। तो 3 दिन से पिछले जो रोनी था अपने घर पर था, उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। तो वो बता देता है पहले ही श्रुति को कि मैं नहीं आ पाऊँगा, कुछ खा लेना और जो भी आप कर लेना। तो ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन अचानक रोनित टेडी डे के दिन कॉलेज में जाता है। श्रुति भी अपना कॉलेज समय का लंच चल रहा था। लंच खत्म करके बाहर पार्क में बैठी हुई थी। तभी रोनित उससे मिलता है और कहते कि वो ठीक हो। तो श्रुति कहती कि यार कहाँ थे तुम, 3-4 दिन हो गए आ भी नहीं रहे और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। तो ऐसे श्रुति बातें करती है और तूने ना ही कुछ किया मेरे लिए और आज टेडी डे है, कम से कम आज तो कुछ करो। तो रोनित कहता है कि ठीक है आज कुछ करते हैं और घूमने चलते हैं। तभी की तभी श्रुति को बाइक पर बिठाता है रोनित और घूमने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक टेडी शॉप आती है, वहाँ से एक टेडी लेता है और वहीं पर एक बैठता है बाहर जहाँ पर खाने पीने का सामान बनता है मिलता है दोस्तों। वहीं पर बैठते हैं हॉस्टल में और खाना वाना खाते हैं। तभी श्रुति भी बातें कर ही रही थी रोनित से और श्रुति कहती है कि यार कहाँ थे इतने दिन से, तो ऐसे चल रहा है और आप आए भी नहीं। अब मेरा इंजॉय भी मतलब टाइम भी नहीं कट रहा, तो मैं कैसे काम करूँगी, मेरा मन भी नहीं लग रहा। ये सब श्रुति के मन में जो भी बातें थी सामने रोनित के कह दी। तो रोनित ने भी बता दी कि यार ऐसे ऐसे पापा की तबीयत खराब चल रही है, तो बड़ी मुश्किल से आज समय निकाल के आया हूँ। तो श्रुति कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे वो आपस में बात करते हैं और तभी रोनित श्रुति को उसके हॉस्टल तक छोड़ने जाता है। और आज ऐसा था कि जो राधिका थी वो अपने घर गई हुई थी। तो जैसे ही वो हॉस्टल में वहाँ पर पहुँचते हैं तो राधिका तो घर गई हुई थी। श्रुति रोनित को कहती है कि ठीक है अब जाओ आप। तो और ऐसी बातें हो गई आपस में खड़े खड़े। तो रोनित पूछने लगता है कि कोई और भी है क्या, आज राधिका है या फिर नहीं। तो वो कहती है कि नहीं राधिका घर गई है, तो मैं अकेली हूँ आज। तो ऐसी बातें कर रहे थे। तभी रोनित कहता है कि फिर मैं आज मैं साथ ही रुक जाता हूँ। तो कहती है कि वो श्रुति कहती है कि नहीं यार छोड़ो, आप ये कैसी बात करो, ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे कैसे करके चला जाता है रोनित और राधिका दोस्तों जो श्रुति थी उस टेडी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। और उनका जो हॉस्टल का कमरा था उसमें वो राधिका और वो दोनों रहा करती थी। और जब भी वो कमरे में पहुंचने ही वाली थी तभी उसके पास राधिका का फ़ोन आता है और वो राधिका को कहती है, राधिका कहती है उससे कि यार ऐसे ऐसे दिक्कत है घर में, आज मैं नहीं आ पाऊँगी, तो अकेले एडजस्ट कर लियो। इतना कहकर राधिका फ़ोन काट देती है और जो श्रुति थी अब अकेली थी। वो ड्राइंग हॉल में अपना टेडी लेकर वहाँ पर जाती है और बैठ के टीवी ऑन कर लेती है और वो मूवी देख रही होती है। तो वो जैसे ही मूवी देख रही थी उस मूवी में भी वैसा ही टेडी था जैसा कि श्रुति के पास था। और ये सब देखकर श्रुति काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।
लेकिन अगले ही पल वो जो टेडी था, जो मूवी चल रही थी, वो अपने ऐसी छुरी निकालता है और उस अभिनेत्री के पेट में मार देता है, जिससे उसका खून उसके मुंह पर लग जाता है टेडी को, और टेडी खून से भर जाता है और वो लड़की की वहीं पर तड़प तड़प कर मारने लगती है। ये सब देखकर श्रुति भी थोड़ी सी घबरा जाती है, यार कैसी मूवी देख ली, अरे ऐसे ही टेडी है यार, छोड़ो यार, क्या है यार ये। ऐसे श्रुति इग्नोर करती है और वापस अपना बैठ जाती है ड्राइंग हॉल में, और वो टीवी बंद कर देती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड राधिका ने बताया थी कि मूवी अच्छी है, लेकिन वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी श्रुति को, और वो टीवी ऑफ करके अपना किचन रूम में चली जाती है कुछ खाने के लिए। तो वो सोचते कि यार आज तो नूडल ही बनाना पड़ेगा, अकेले भी हूँ, और सबसे बड़ी बात कि रोनित के साथ कुछ खाया भी नहीं, तो यार शायद उसके साथ कुछ खा लेती तो सही रहता। वो हॉस्टल में गए ज़रूर थे दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत चाय वाय इतना ही सब कुछ किया था। तो वो वापस आ गई थी श्रुति, और फिर रोनित के पास फ़ोन करने लगती है। अकेली तो थी, वो सोचती है कि रोनित को भी बुला ले तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉल करने के बाद भी रोनित फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब श्रुति ने भी फ़ोन बंद ही कर दिया था, उसका फ़ोन चार्ज भी नहीं था, और ऐसे ही समय बिता रही थी। तभी वो जब नूडल बना रही थी किचन में, तभी उसे उस टेडी की परछाई से देखती है, जो कि पंखे के ऊपर से ऐसे आ रही थी। श्रुति उस परछाई को देखती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना ही परछाई ना ही कुछ टेडी वेडी। श्रुति को थोड़ा अजीब सा लगा कि यार टेडी तो अलमारी में रख दिया, फिर ये कैसी वो है। तो श्रुति वापस आती है और ड्राइंग हॉल में चली जाती है। जब वो ड्राइंग हॉल में बैठती है, नूडल्स खा रही होती है, उसने टीवी बंद कर दिया था, तभी उसे अजीब सी हंसने की आवाज़ें आती हैं। श्रुति कहती है कि कौन है कौन है। ऐसा कहकर श्रुति इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। श्रुति चुपचाप वापस बैठ जाती है और नूडल खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक अजीब सी अदबू आती है, और वो अपने जो सोफे पर बैठी हुई थी ड्राइंग हॉल में, उसके नीचे देखती है। वो जैसे ही नीचे देखती है, उसके नीचे वही टेडी था। अब ये देखकर श्रुति डर जाती है और अपना फ़ोन जो है अपने उसको फिर से मिलाने लगती है राधिका को, जो भी रोनित है उन दोनों के पास, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा पाता, और उसका फ़ोन भी चार्ज नहीं था। तो ऐसे करते करते वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और वो जो टेडी था अलमारी से अपने आप बाहर आ चुका था। ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा श्रुति डर गई थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, क्योंकि उसने जो टेडी था वो उसने अलमारी में रखा था, लेकिन वो बाहर कैसे आया ये उसे समझ नहीं आया। फिर वो कहती है कि राधिका, यदि तुम मेरे साथ फ्रैंक कर रही हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा डर चुकी हूँ। श्रुति के मन में जो भी कुछ था उसने साफ साफ कह दिया था, और कहा टेडी से, जो टेडी हंस रहा था, अजीब सी आवाज़ आ रही थी हंसने की, कहा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, चले जाओ, कौन हो तुम। तो वो जो टेडी था वो कहता है कि तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है और तुम ही मुझे साथ लेकर आई हो, मैं नहीं जाऊँगी। इतना कहकर वो वहीं पर रहते हैं, और जो श्रुति काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इतनी ही पल भर में कि श्रुति ऐसे थोड़ी देर के लिए पीछे ही घूमी, जो टेडी था उसने श्रुति के ऊपर अटैक कर दिया, और श्रुति वहीं पर गिर पड़ती है, और टेडी अपनी जी जान से श्रुति का गला दबाने लगता है। तो थोड़ी ही देर बाद श्रुति अपना थोड़ा बहुत जोर लगाती है शरीर का, जैसे तैसे करके उस टेडी को दूर फेंकती है, और वहाँ से ड्राइंग हॉल से निकलकर अपने रूम में जाती है। अपने रूम में जैसे ही जाती है, वो जो टेडी था उसके अंदर घुस नहीं पाता रूम के अंदर, और उसके अंदर से एक अजीब सा धुआं उठता है और वो वहीं पर गायब हो जाता है। श्रुति बेड पर चुपचाप ऐसे बैठ जाती है। श्रुति को नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। तो श्रुति देखती है कि जो उसका कमरा था, उसके कमरे में ऊपर हनुमान जी की एक तस्वीर लगी हुई है, जिसके पीछे से कोई चमकीली सी रोशनी निकल रही है। ये सब देखकर श्रुति शांत हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है, और जैसे ही बाहर निकलती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब श्रुति को ये समझ नहीं आया कि ये सारा मामला क्या था। तो ऐसे ही जैसे ही सुबह होती है, श्रुति अपने बॉयफ्रेंड रोनित के पास जाती है और बताती है कि यार ऐसा ऐसा सीन हुआ, और कल तुम कहाँ थे, मतलब बातें करी। तो रोनित ने बताया कि मैं तो कल भी कॉलेज नहीं आया था। ये जब सब कुछ सुना, श्रुति ने उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो रोनित के साथ ही वहाँ पर फूल लेने गई थी, सॉरी दोस्तों, टेडी लेने गई थी। तो अब श्रुति भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तभी रोनित कहता है चलो वहाँ पर टेडी वाली शॉप पर फिर से चलते हैं। अब श्रुति टेडी वाली शॉप पर जैसे ही जाती है, वो देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल और केवल कब्रिस्तान था। ये सब श्रुति को भी समझ नहीं आया कि यार कैसे क्या होगा। फिर श्रुति कहती है कि यार मैं सही कह रही हूँ, यहाँ पर कल ऐसे ही था, टेडी शॉप थी और तुम मेरे साथ ही आए थे।
तभी रोनित कहता है कि यार शायद तेरा बहम हुआ होगा या फिर किसी ने कुछ किया होगा, जैसे तैसे तुझे दिखाई दिया। तो रोनित थोड़ी देर बाद वहाँ से मंदिर चला जाता है और मंदिर में पंडित जी से बात करता है। तभी पंडित जी एक धागा बांधते हैं श्रुति के हाथ में, ये दायां हाथ होता है, इसमें धागा बांधते हैं, जिसके बाद श्रुति बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है और ज़्यादा डर भी नहीं लगता और श्रुति ठीक ही हो जाती है। रोनित को बताती है और राधिका को भी कि यार ऐसे ऐसे हुआ, तुम नहीं आई थी तो ये सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में। श्रुति काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उसका पूरा शरीर रात को ठंडा पड़ गया था क्योंकि टेडी ने अचानक ही उसके ऊपर हमला किया था। आज भी श्रुति इस घटना को याद करते हैं। करीबन 3 साल बीत चुके हैं। जब भी फरवरी का महीना आता है, टेडी डे का दिन आता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और नर्वस हो जाती है। हालांकि रोनित और उसकी श्रुति की शादी हो चुकी है, करीबन 3 साल बीत चुके हैं, 2.5-3 साल, अब वो खुश है। लेकिन इस दिन को आज भी श्रुति याद करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।